सावन सोमवार कथा, एक भाई की तोता बनने की कहानी। आज मैं आपको सावन सोमवार की एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इमोशनल एवं ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनना। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल गुंजन वॉइस 55 को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, किसी गांव में एक गवाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। वो गवाला था तो उसके पास बहुत से गायें और बछड़े थे। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब गवाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस गवाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गायें चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 से 12 साल की थी और बेटा 8 से 10 साल का। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया। फिर गवाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। गवाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। गवाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और गवाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब गवाला अपनी दूसरी पत्नी के ही सारी बातें मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है और उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों गायों बछड़ों को चराने जाते हो? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से गायें और बछड़ों को चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गायें बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती, अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव की रोज पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। ये कहकर वह अपने भाई को सांत्वना देती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितना प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गायें चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तब लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गायें और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा।
तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को घर पर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में शेर मिला था। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे डांट दिया और वह रोने लगा। फिर रोते रोते उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होना चाहिए। पता है वो कितने कीमती हैं, उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने का सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए तुम कल जब जंगल को जाना और शेर आए तो उसे एक बछड़ा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा तो और आ जाएगा। और उसके पिता ने कहा था कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। ये सारी बातें बहन ने सुन ली थी तो भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन लड़का जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर ने बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गायें चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। उसके माता पिता गायें और बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई। उस पर पानी के छींटे मारने लगी। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई, अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी, यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बातें आ रही थी। उसने कहा, बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊँ? माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, तुमसे सब काम करवाती है, मारती पीटती भी है। तब बहन ने कहा, भाई, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। भाई अपनी बहन से बोलता है, यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यहाँ यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, अब मैं मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है,
पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और वहाँ से ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने सोचा, बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगे तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह रोती जा रही थी। तभी उसे अपने बड़े बुजुर्गों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति कभी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मार कर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथ में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान शिव को याद कर रही थी, क्योंकि वह बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यह प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी कि हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूँगी? मैं अब अकेले कैसे रहूँगी? अब मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगी। फिर उसने वह उंगली नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी है, उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गई और नदी के पास एक पेड़ था, वह उस पर जा बैठ गया। फिर तोता ने कहा, बहन तू दुखी क्यों होती है? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। मन ही मन सोचती कि चलो, अब इसका कोई भाई तो है नहीं, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती थी। सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ न आने दे तो मैं घर के बाहर पेड़ की किसी डाल पे तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी। वह मन से बहुत खुश रहने लगी थी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। वह वहाँ निर्दयी लोगों के साथ रहती है। जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे। भाई ने मन में विचार किया कि मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंच गया।
लोहार से तोता ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ा। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। तोता को बोलता हुआ देखकर उससे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तो मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोता ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक छोटी सी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोते के लिए कटार बनाया। कटार बन गई तो तोता ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोते के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और तोते ने सुनार से भी वही बातें कही। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वह फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोता से कहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहते हो। तोता ने सुनार तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोता ने कहा कि रक्षा बंधन का त्यौहार आने वाला है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ गहने बनवाना चाहता हूँ। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए तो तोते ने उससे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई, तुम यह गहने मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए और फिर वो तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ के खोल में तोते ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर उसकी बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, तुम ये गहने कहाँ से लाए? तो तोते ने कहा, मेरे एक दोस्त ने बनाकर दिए। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने देखा तो जल भुन गई। उसे उससे मारते हुए बोली, ये गहने कहाँ से चुरा कर लाई है? तब उसने कहा, ये तो मैंने कहीं से नहीं चुराए, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और वह मेरा भाई बन गया। तब उसकी माँ अगले दिन उस तोते को पकड़ने जाती है, लेकिन तोता उसके हाथ नहीं आता। वह सोचती है कि कैसे भी करके मैं इसे पकड़ लूं और इसे मार दूं। इससे ज़्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर वह थक हार कर घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उसके सारे गहने छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ हैं? तब बहन कहती है, भाई, वो गहने तो माँ ने छीन लिया। यह सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के पेड़ के एक डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात
पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी वहाँ आता है और उसे मारने लगता है। तोता यह सब पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह उन दोनों पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी वह उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी और वह जमीन पर तड़पने लगे। फिर तोते ने अपनी चोंच से वह कटार उठाई और उन दोनों को मार डाला। वह दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगे और पूछने लगे कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने मुझे मार कर खा लिया और पूछ रही हो कि हमारा तुमसे क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर गए। तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं जो शिव जी का होता है। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही शिव जी की पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उससे अपने पंख गीले कर कर लाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। लड़की भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा पाठ करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी देखिए कितनी दुखिया बहन भाई हैं, इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। देवी पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस के दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इन दोनों का दुख दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। लड़की ने कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले के रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत खुश होते हैं और उनसे वरदान देते हैं, उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन बहुत खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से उसी मंदिर में रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों।